कहीं जया जी ने देख लिया हाँ हाँ। कि ये कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्होंने हमको बुला के कहा कि नवनी जी, आप एक्ट्रेस हैं एंड यू हैव एवरी राइट टू से नो। इतने में मिथुन दा आ गए। कोई शक? तो मिथुन दा ने कहा कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा वो कल का जो सीन था उसका नवनी जी के क्लोजअप ले रहे हैं। अच्छा, कौन दे रहा है? क्यों कौन दे रहा है? मतलब कोई भी असिस्टेंट दे देगा। नहीं नहीं हटो। हालांकि हमारे करियर की पहली फिल्म नसीर साहब के साथ ही हमको ऑफर हुई थी, पर उन दिनों नसीर साहब आर्ट फिल्म नहीं कर रहे थे। भट्ट साहब को कौन मना करेगा? तो हमने कहा भट्ट साहब हम तो अभी यहाँ पर शूट कर रहे हैं दुबई में। कहा कोई बात नहीं। पर नवनी जी, आप बहुत फॉर्चुनेट भी रही कि जिस समय आप गई टीवी सीरियल वगैरह वगैरह, तब कास्टिंग का और ये वो इस किस्म की कोई बातें होती नहीं थी। ऑडिशन बेच दो अपना, ये भी नहीं होता था। जी। नमस्कार, I am Dr. Meera Das and I welcome you to वार्तालाप। नमस्कार, वार्तालाप में आप सबका स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म सेलेक्टेड सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग और डेलिब्रेशन करने का एक एफर्ट है। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं, इन्होंने अपनी इंसाइट्स और डीप अंडरस्टैंडिंग एक बहुत एक्सपीरियंस के बाद गेन की है, और ये एक इनका जो एक्सपीरियंस है ये समहाउ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को एल्यूट करता है। तो इच्छुक लोग जो हैं वो इस नॉलेज तक पहुंच नहीं पाते हैं, और हमारा एक एफर्ट है कि हम ये नॉलेज लोगों तक पहुंचाएं। आज के इस एपिसोड में हम जानी मानी मशहूर फिल्म अभिनेत्री नवनी परिहार जी का स्वागत करते हैं। नवनी परिहार जी एक जानी मानी फिल्म हस्ती हैं जिन्होंने 30 दशक से सिनेमा और टीवी के फील्ड में काम किया है। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर में तमाम अवार्ड्स जीते हैं और देश विदेश में बहुत नाम कमाया है। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत प्यार भी दिया है, और हमको आज उनकी यहाँ प्रस्तुति से बहुत हमको गर्व होता है। मैं नवनी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। नवनी जी, आप हमारे यहाँ आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। मैं आपसे आपका बहुत लंबा जर्नी रहा है, आपने तमाम लोगों के साथ काम किया है, जाने माने लोगों के साथ काम किया है जी। तो मैं जानना चाहूँगी आप वहाँ तक कैसे पहुँची, और आप सिनेमा में या बम्बई में कैसे पहुँची, इसके बारे में तो विकिपीडिया वगैरह यहाँ वहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। तो मैं ऐसी चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, यह इस वार्तालाप में ये बात करना चाहेंगे जो आम लोगों को या लोगों तक ये बात नहीं, उनको नहीं मालूम है आपके बारे में। आपने जब सिनेमा में आप पहली शूट के लिए गई, जी। तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? आप ये कौन से सिनेमा के लिए या सीरियल के लिए आप गए थे? आपके ऑपोजिट कौन एक्टर्स थे? और आपने बहुत सारा आप कई बार बोलती हैं आपने बहुत लेसन्स लर्न किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमको इसके बारे में बताएं। जी। सबसे पहला सीरियल था, यानी हमारे करियर की शुरुआत हुई थी मुजरिम हाजिर से। जी। और अचानक में, यानी इत्तेफाकन हम इस लाइन में आ गए। कभी सोचा नहीं था एक्ट्रेस बनने का। तो जब सेट पे गए एसएल स्टूडियो में, तो रीता भादुरी जी, इन सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, एंग्जाइटी थी। पहली बार एक्टिंग कर रहे थे।
तो वहाँ पर गए एंड आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो वैसे भी थोड़ा कैमरा फेस करने के लिए डर लग रहा था। तो जब वहाँ पर गए सेट पे काम शुरू हुआ। हमारी ज़िंदगी का पहला शॉट उत्पल दत्त जी के साथ था क्या बात है। और पहला सीन नूतन जी के साथ था। आई थिंक इंडस्ट्री की कुछ गिने चुने जो एक्ट यानी लकी एक्टर्स होते हैं उसमें से हम हैं कि जिन्हें इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। उसी दौरान यानी जो आप लेसन की बात कर रही हैं, उसी दौरान सीरियल के में काम करते करते ही हमने एक्टिंग सीखी, साथ में ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन्स भी सीखे जो हमारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी थे और बहुत इम्पोर्टेंट थे। आपसे बातचीत में कभी आपने मेंशन किया था कि आप स्टूडियो के अंदर जा रही थी और वहाँ गेट पे आपने भारत भूषण जी का मेंशन किया था, तो मैं जी आपको जी जी चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि वो क्या था। जी। हम सब लोग जानते हैं भारत भूषण जी अपने समय के बहुत बड़े कलाकार थे। उनके पास फ्लीट्स ऑफ कार्स थी, बंगलोज थे और बहुत ही सफल और फेमस कलाकार थे। जब हम लोग एसएल स्टूडियो में शूट कर रहे थे तो वहाँ पर अचानक रीता भादुरी जी आई और उन्होंने बहुत नाराज़ हो रही थी कि बाहर भारत भूषण जी खड़े हुए हैं। देखा था मैंने, तो हम भी भाग के गए भारत भूषण जी को देखने। तो एक शेड था जहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट खड़े हुए थे, उनके साथ भारत भूषण जी खड़े हुए थे। बारिश हो रही थी, हम सब के लिए रूम्स थे उन दिनों, वैनिटी वैन्स नहीं होते थे, तो हम लोगों के लिए रूम्स होते थे। सारी फीमेल्स हम लोग रूम शेयर करते थे, तो हम सारी फीमेल एक्टर्स एक साथ थे, मेल एक्टर्स एक साथ थे। और अनफॉर्चुनेटली जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनके लिए जगह नहीं थी, तो वो जो एक शेड बना हुआ था एसएल स्टूडियो में, उसमें जहाँ सारे वो खड़े थे उसमें भारत भूषण जी जैसे इतने बड़े कलाकार वो वहाँ खड़े हुए थे, क्योंकि उनका डाउनफॉल हो चुका था। फिर वो तो बाद में रीता जी ने कह के और उनको कहा कि जान तो ये कौन है, इनको अंदर बिठाओ। पर उस एक वाकया से हमें लगा कि ये जो हमारी लाइन है फिल्म इंडस्ट्री जिसमें हम कदम रख रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है। यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है वो टेम्परेरी है, आपको प्यार मिल रहा है वो टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है। फॉर ग्रांटेड तो आप ले ही नहीं सकते कुछ भी। तो वो एक बहुत बड़ा लेसन था जो इस 30 साल के दौरान हमारे साथ रहा कि सक्सेसफुल हैं तो भी ठीक है, काम मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, सक्सेस यहाँ नहीं चढ़नी चाहिए, क्योंकि वैसा हाल हो सकता है। आपने उसी दौरान ये भी मेंशन किया था कि कैसे करियर अपने आप में उतार चढ़ाव लेता है, लेकिन परिवार जो होता है, क्योंकि परिवार ने आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपने परिवार को कभी भी अपने से दूर नहीं किया है। जी अपने करियर के चढ़ाव उतार सब में, तो उसके बारे में आप बताएं। देखिए, हम इंडस्ट्री में हमारी जो शुरुआत है वो शादी के बाद ही हुई, तो पूरे समय बैक ऑफ द माइंड परिवार है, पति है, वो सब तो था, बच्चे हैं, आई एम आंसरेबल टू देम। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो उनको शर्मिंदगी महसूस हो, परिवार को शर्मिंदगी महसूस हो। और
आप भी वर्किंग वुमन है। हम्म, हम लोगों के लिए करियर और फैमिली को मेंटेन करना, बैलेंस बना के रखना बहुत मुश्किल होता है। एक एक तलवार की धार पे चलने जैसा है। तो somehow मैनेज कर पाए। बट फॉर मी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, रही है हमेशा। फैमिली पहले है, करियर भी है, पर फैमिली पहले है। पर जब हम काम पे जाते हैं, एक बार कमिट कर दिया, काम पे जा रहे हैं, तब फिर फैमिली बीच में नहीं आती। तब 100% काम को देते हैं। आप फिर आप अंदर गए और आपको नूतन जी मिली। ओह। तो अब आपका नूतन जी के साथ क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि नूतन जी तो भी देखिए भारत भूषण ने बहुत ही वेल नोन फिल्मों में काम किया है और मेरे ख्याल से उनके गाने भी बहुत ही चर्चित बहुत हैं। बैजू बावरा के बैजू सॉन्ग्स। बावरा, जी हाँ, उनकी जी सबसे फेमस वो रही है और सुपरस्टार की तरह थे किसी समय। जी नूतन जी भी उसी हाइट पे थी। नूतन जी भी एक जी। सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। इतने तो सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स कितने मिले फिल्म फेयर उनको। और जी और बेहद खूबसूरत जी। अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। आपका एक्सपीरियंस उनके साथ बताएं जरा। उनके साथ पहला ही सीन करने का मौका मिला, तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। नूतन जी बहुत अच्छी लगती, उनकी सादगी है ना, उनकी मासूमियत जी बहुत जी अच्छी लगती जी थी। जी। और एक्ट्रेस तो कमाल की, हम्म। इतने सारे अवार्ड्स उनके नाम पे हैं। तो जब हमें हमारा सीन था पहला ही, नर्वस से बैठे हुए थे, नई दुल्हन, नर्वस से बैठे हुए थे। सडनली यशोधरा रॉय दीदी, बिमल रॉय जी की डॉटर, जो हमारा कॉस्ट्यूम कर रही थी, उन्होंने कहा नूतन जी आई। तो एकदम से बटरफ्लाइज जी और जी। देखा तो नूतन जी सामने खड़ी थी। हम आपको नहीं बता सकते कि क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात देवी सामने खड़ी। उनका एक अलग ही स्वरूप था। जी हाँ बहुत जी हाँ। सिंपल, एक तो वो सफ़ेद कपड़ों में और बिल्कुल सिंपल सी, और उनके चेहरे पे जी इतना तेजस्वी चेहरा था उनका। जी जी हाँ। फिर वो जब सामने आई तो आई वाज सो नर्वस कि पसीने आने लगे। और नए थे तो मालूम भी नहीं था कि मेकअप दादा को बुला के कहेंगे मैं डैप करो। पसीने टपक रहे थे, हम नर्वस से खड़े हुए थे, हिम्मत भी नहीं हुई कि ऊपर उठा के उनको देखें। जी तो नूतन जी ने इतने प्यार से ऐसे प्यार किया हमको, सिर पे ऐसे हाथ फेरा जी और कहा मेकअप दादा। उन्होंने बुलाया और कहा कि इनको डैप करिए। जी नूतन जी से एक चीज़ सीखी, हाँ। इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी कलाकार जिनको फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, जब सबसे ज़्यादा उस वक्त उन्हीं उनके के पास पास थे, थे। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी महान कलाकार पर इतनी सिंपल, हाँ, इतनी सादगी से भरपूर, इतनी सिंपल, और बहुत पंक्चुअल थी, टाइम पे आती थी। अ, वो उनके ज़िंदगी के कुछ आखिरी सालों में से है। उनको कैंसर हो चुका था। ओके ओके। तो पूरे समय भजन गाती रहती थी। कभी हमने उनको टैंट्रम थ्रो करते हुए या ज़ोर से बोलते हुए, किसी पे नाराज़ होते हुए नहीं देखा। चुपचाप वो सेट पे भजन गाते हुए घूमती रहती थी। चुपचाप उनको सेट पे बुलाया तो चली जाती थी शॉट देने, नहीं तो बैठ के भजन गाती। बताइए, स्विट्जरलैंड की पढ़ी हुई थी, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जी सबके साथ उन्होंने काम किए जी। और हिट फिल्म, हिट सॉन्ग्स, उनके इतने। गाने आज भी हम जी। गुनगुनाते तो ऐसा लगता है कि आज के हैं। ये तो आपका शी वॉज स्टिल सो हम्बल, जी हाँ इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी सिंपल। जी हाँ जी हाँ। वो एक चीज़ लगी। देखिए, उनके देहांत को कितने साल हो गए, हाँ, उसके बावजूद आज अगर आप और हम बैठ के तारीफ कर रहे हैं, करें बहुत। तो ये उनकी महानता है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बात हम लोग चर्चे अभी तक कर रहे हैं, जी है ना। हाँ जी हाँ, ज़रूर है ना। तो दिमाग में ये रहा हमारे कि आप एक्टर कितने भी बड़े बन जाओ, हाँ अगर आप डाउन टू अर्थ हो, हाँ जी दूसरे लोगों को भी प्यार से इज्जत से बात करते हैं, जी। तो
आपके जाने के बाद भी लोग लोग आपको याद रखते हैं। रखेंगे। हाँ, ये बात सच है। जी। और आप ये बता रहे थे कि जैसे नूतन के सामने जब आप पहुंची तो आप बहुत नर्वस थी और आप कुछ बोल नहीं पाई। ऐसे जी। ही कुछ एक्सपीरियंस आप गुलजार जी के बारे में बोल रही थी, उसके बारे में बताएं जरा। जी। हम्म, वो तो बहुत ही जी, ये करियर के शुरुआती दौर की बात है। जी जी। मुजरिम हाजिर की एकदम हम्म, बात की बात है। हमें फ़ोन आया कि गुलजार साहब ने आपको मिलने के लिए बुलाया किसी हम्म, सीरियल के लिए। अब गुलजार साहब, जी है। उनका काम, उनकी कृतियाँ, हम्म, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है। और अ, हम लोगों को बचपन से ना साल में एक फ़िल्म देखने मिलती थी। तो ज़्यादातर गुलजार साहब की फ़िल्में, ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फ़िल्में, जया जी की फ़िल्में ऐसी देखनी मिलती थी। जी। तो जब गए उनके ऑफिस में बैठे हुए थे, एक तो बहुत नर्वसनेस भी थी कि गुलजार साहब ने बुलाया, कैसे होंगे, क्या होगा। हम बैठे हुए थे, इतने में गुलजार साहब आए। और जिसको आप एडमायर करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपके सामने खड़े हैं तो समझ ही नहीं आ रहा था। वो आके खड़े हुए, हमने उनको देखा। अ, फिर उन्होंने कहा तशरीफ़ रखिए। हम बैठ गए। फिर भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? क्योंकि ना नवनीता और नवनी में कन्फ्यूजन होता है। तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? और हम एकदम ब्लैंक हो गए। हमें नाम ही याद नहीं आ रहा था। आई वाज थिंकिंग क्या नाम है हमारा, क्या नाम है, क्या नाम है। नाम याद नहीं आ रहा था। और हम जी। इतने नर्वस हो गए कि हमें समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करें। और आंसू आने लगे इस शर्मिंदगी में कि हमें अपना नाम याद नहीं आ रहा है। हम खड़े हुए और हमने कहा हमको घर जाना है। मैंने कहा क्या? और हम निकल गए, हमने नमस्ते किया, बाहर निकल गए और भाग गए। दूसरे दिन फिर उनके ऑफिस से बुलावा आया कि आप आइए। हमने कहा हम नहीं आएंगे, हम नाम भूल जाते ये बात शायद किसी उसमें अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोली भी थी। किसी के बारे में तो बता रहे थे अच्छा। कि लेकिन आपने उसके बाद गुलजार जी के साथ बहुत सारा काम किया है ना, कुछ काम जी। किया उनकी कहानियों पर। जी हाँ। जी आप, और कुछ तो बहुत ही या बहुत ही टचिंग और जी शॉर्ट स्टोरीज पे जो आपने काम किया, दे वर रियली रिमार्केबल। तो हाँ हाँ, गुलजार साहब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों पे हाँ हाँ हाँ, सीरीज बना रहे बना थे, रहे शॉर्ट स्टोरीज थे। जी बना रहे थे। उन दिनों एपिसोडिक बहुत वो जी। था। तो सलीम आरिफ जी का फ़ोन आया हाँ, कि आप आइए, गुलजार साहब ने बुलाया। हालत ख़राब हो गई। ऐसा लगा कि हम फिर नाम भूल जाएंगे या फिर हम फिर डायलॉग भूल जाएंगे। शायद हम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। जी। पर गए तो पहले उन्होंने छोटा रोल दिया, हाँ हाँ जहाँ सुरेखा सीकरी जी की बहू हाँ बने हाँ थे। फिर दूसरा रोल दिया, हाँ हाँ जहाँ पर पैरेलल रोल था हमारा सविता बजाज जी के साथ। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बूढ़ी काकी। हाँ, और फिर मुझे गुलजार साहब ने कहा कि आपको हम एक और काम देते हैं, और फिर हाँ, मेन रोल दिया था उन्होंने, पर मालकिन। जी जी, पर जी। मुझे बूढ़ी काकी का याद है। इतना टचिंग सीन एक मुझे याद है, मैं कितना रोई हूँ लास्ट उसको वाला। देख के। हाँ बिल्कुल, जिसमें वो आप जी। बहू हैं और आपकी हम्म। सास को नपातुला खिला रही हैं, खाना खाना देते देती नहीं है। गंदी वाली बहू गंदी थे। वाली बहू है। फिर जी। जी तो सविता बजाज जी थी हाँ एक्ट्रेस हमारे साथ। जी सविता बजाज जी हर कोई जानता है, बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। जी बहुत ही बड़ी बड़ी, बहुत जी एक्सप्रेसिव आईज है उनकी। वो जो बूढ़ी काकी का रोल था हमारे लिए डिफ़िकल्ट था। एक तो बहुत ही हाँ गंदी बहू का रोल था, हाँ जो खाने पीने, खैर वो हो गया। लास्ट सीन था जहाँ पर बूढ़ी काकी भूखी हैं, हाँ या जो सास है हमारी भूखी हैं,
और हमारे बेटे की शादी में हम खाना देना भूल गए उनको, हाँ, बिकॉज आई वॉज सो बिजी। हाँ, तो हम भूल गए खाना देना। अचानक याद आया कि अरे काकी को खाना नहीं दिया, हाँ, और जल्दी से जाते हैं खाना लेके कि उनको खाना दे दें। हाँ, तो जब हम उनको खाना देने जाते हैं तो देखते हैं वो जो गांव वाले सब खाना खा के चले गए, वो दोने पत्तल में से झूठा निकाल निकाल के खा रही हैं। और वो सीन ऐसा था, हम आके खड़े हुए और सविता बजाज जी खा रही हैं वो। हम्म, ऑफ कोर्स सेट था, सब कुछ हाँ, फ्रेश था, हाँ, पर गुलजार साहब तो बहुत हाँ, सादगी से बहुत रियलिस्टिक काम हाँ, करते हाँ, हैं। जी हाँ, वो हाँ, पूरा बहुत ही रियलिस्टिक था। हाँ, हाँ, दोने पत्तल ऐसा लग रहा था हाँ, जैसे पूरा गांव खा के गया। हाँ, और वो खा रही थी ऐसे करके, उन्होंने पलट के जो हमको एक हाँ, लुक दिया है हाँ, हाँ, अ, बिल्कुल, खाते हुए कि देखा तुमने खाना नहीं दिया पर मैं खा रही हूँ, और मेरी मनपसंद का खा रही हूँ। हाँ, वो जो देखा, इट वाज अ वेरी टचिंग सीन। बहुत टचिंग। उस सीन के बाद हम दूसरा टेक नहीं दे पाए। आधा घंटा रोते रहे, हाँ आधा जी, पौना घंटा बिल्कुल, रोते रहे हम। सहन ही नहीं कर पाए उनके आंखों का वो लुक। क्या बात है। यानी जी, वो सविता बजाज जी हाँ, की के अभिनय का हाँ, कमाल है हाँ, वो। हाँ, नहीं स्टोरी भी बहुत ही बहुत अच्छी थी मार्मिक है एकदम, वेरी सेंसिटिव जी, एंड वेरी डीप, बहुत है अच्छी ना, जी ह्यूमन जी। नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। हम्म, आपने ऐसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, एक जी रविन्द्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरीज पर भी काम किया है ना आपने। जी जी, जो काफ़ी सारी बनाई थी जो- इन्होंने। गुरु दत्त जी के भाई थे, जी, आत्माराम जी। जी हाँ, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर की डिफरेंट स्टोरीज पे जी हाँ, एपिसोड एक उस बनाए थे। उसमें वो भी भी एक आपने बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। आप कहीं जया बच्चन जी के साथ काम किया है, उसके बारे में भी आप एक बहुत अच्छा इंसिडेंस बताती हैं। तो कैसे कहानी में होकर भी आप कैसे अपने आप पे को डिफाइन कर सकते हैं, जी। है ना, तो उसके बारे में जया बताएं। जी ने हम्म, एक सीरियल प्रोड्यूस किया था, हम्म, आरजू। जी, रमेश तलवार जी ने हम्म, डायरेक्ट हम्म, किया हम्म, था। उसमें हमारा तवायफ का किरदार था, हम्म, हम्म, डांस करते हैं। तो माधव किशन जी ने बहुत खूबसूरत कोरियोग्राफ किया था, बहुत अच्छा शूट हुआ था। तो अगेन जया जी हमारी फेवरेट, बचपन से उनकी फिल्में देखते आए, हमको बहुत पसंद थी जया जी। हम्म, और कहीं हम उनकी नकल करते थे। हाँ, हाँ, जब स्कूल में हाँ, थे हाँ, तो वैसे ही दो चोटी करके रखते थे जया जी, जैसे वो गुड्डी वाला लुक ना। हाँ, वैसे ही गया। कपड़े पहन के बिल्कुल गुड्डी वाला लुक करके हाँ, रखते थे। फिर जया जी ने हमें बुलाया हाँ, आरजू सीरियल के लिए। हम गए वहाँ पर। पहले तो जब उन्होंने मिलने बुलाया, रोल ऑफर करने के लिए, तो हमें बहुत डर लग रहा था। हाँ, सामने बैठी हैं हम, अगेन हमारी बोलती बंद थी। हाँ, अच्छा हुआ उन्होंने नाम नहीं पूछा, पर वो पूरे समय वो बोलती रही और हम उनका मंत्र मुग्ध से ऐसे देखते रहे कि आई कुडंट बिलीव माई लक कि जिसको हम हाँ, देखते हुए बड़े हुए वो हमारे सामने, साक्षात सामने बैठी हुई हैं। हाँ जी, और हम उनको बिल्कुल ऐसे एक टक मंत्रमुग्ध से देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि आपसे रमेश तलवार जी से आपकी मीटिंग करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। हम चले गए। उनसे एक शब्द नहीं बोला, हमने बोल ही नहीं पाए। ना कई बार होता है कि आप शब्द नहीं निकलते, आप निशब्द हो जाते हो जी हाँ, उनको उन बिल्कुल, देख कर। तो ऐसा हुआ। फिर शूटिंग शुरू हुई तो वो भी नर्वसनेस थी, जया जी के सामने कैसे एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ, और वो सेट पे आती थी हाँ, जया जी। हमारा सॉन्ग पिक्चराइजेशन था, जया जी आई। हम बहुत नर्वस थे कि कैसे उनके सामने कर पाएंगे हाँ, हाँ, एक्टिंग, उनके सामने कैसे कर पाएंगे। तो डांस का एक मोमेंट था, आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। अब तवायफ के हिसाब से हाँ, जो भी होता है हाँ, उन्होंने कराया, और बट आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। हाँ, हाँ,
और कहीं जया जी ने देख लिया हाँ हाँ। कि ये कंफर्टेबल नहीं है, हम्म। तो उन्होंने हमको बुला के कहा कि नवनी जी, आप एक्ट्रेस हैं एंड यू हैव एवरी राइट टू से नो. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, से नो. एक कलाकार को पूरा हक होता है मना करने का. बट तब हमको लगा कि हाँ, ओ, हम मना भी कर सकते हैं. और उसके बाद कई ऐसी जगह ऐसे वाक़ये आए जब हम कंफर्टेबल नहीं थे वो सीन करने में या वो शॉट देने में, जी हाँ, तो नहीं बोला. वेरी तो नाइस जया लेसन। जी से, जी हाँ, हाँ, नहीं तो होता ना, हम तो नॉन फिल्मी उससे थे. जी जी, हमें मालूम नहीं था कि डायरेक्टर को ना हम भी बोल मना भी कर कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं. जी। व्हाट अ नाइस लेसन टू लर्न ना अर्ली इन योर करियर। जी। और ऐसी ऐसे ही ये बड़े लोगों का भी एक वो है, ट्रेट है कि वो काइंड होते हैं, वो इनकरेज करते हैं। और बिल्कुल. ऐसे ही आप मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में कुछ बता रही थी कि कैसे मिथुन चक्रवर्ती जी, मुझे वो हाँ. लुक से याद आया कि जी। जी जी. उम, हम एक सीरियल फिल्म कर रहे थे, लकी जी। नो टाइम फॉर लव. अच्छा जी। उसमें मिथुन दा भी थे. हाँ हाँ तो राधिका राव जी हाँ डायरेक्ट कर रही थी. मिथुन दा का हम लोगों का सीन हो चुका था. हाँ एक दिन पहले मिथुन दा के क्लोजअप हो गए थे. नेक्स्ट डे हमको बुलाया फिल्मालय में. हाँ हमारा क्लोजअप से स्टार्ट कर रहे थे. हाँ। मिथुन दा का 11 बजे कॉल अगर टाइम था. तो जब हमारे साथ स्टार्ट करने गए, हम गए सेट पे, इतने में मिथुन दा आ गए. हाँ तो मिथुन दा ने कहा कि क्या कर रहे हो ये. तो हाँ उन्होंने कहा वो कल का जो सीन था हाँ उसका नवनी जी के क्लोजअप ले रहे हैं. अच्छा, कौन दे रहा है. क्यों, कौन दे रहा है. बोला कोई भी असिस्टेंट दे देगा. नहीं नहीं, हटो. हटा के, और वो कैमरे के पीछे जहाँ हमारा लुक था वहाँ खड़े होके उन्होंने पूरे क्यूज दिए. तभी तो ये बड़े लोग जो बड़े स्टार्स होते हैं ना, हाँ हाँ ये वहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच जाते. अनफॉर्चुनेटली हम आपको बताएं, हाँ छोटे छोटे आजकल के बच्चे, छोटे छोटे जो एक्टर्स, यानी एक्टर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे आए अभी नए, वो क्यूज नहीं देते हैं. जैसे कोई भी असिस्टेंट दे देगा, हमको नहीं देना, अपना शॉट दे के चले जाते हैं. और ये लोग यानी मिथुन दा ना बिल्कुल और बिल्कुल क्यों दे के, जबकि उनको बोला भी नहीं था. हाँ ऐसे ही एक और बताऊँ हाँ जी, वाकया, जरूर ऐसे जरूर, क्यों से याद आया. बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक बहुत प्यारी फिल्म की थी नसीर साहब के साथ, जी हाँ जी हाँ, द The वॉलेट. Wallet, बहुत सारे अवार्ड्स उसको मिले. हम्म। उसमें भी डायरेक्टर इनका हो गया, क्लोजअप हो गए नसीर साहब के. तो डायरेक्टर ने कहा कि सर आप जाके बैठ जाइए. बहुत गर्मी थी. तो कहा सर आप जाके बैठ जाइए, नवनी जी के क्लोजअप में हम लोग ले लेंगे. और डायलॉग नहीं था, सिर्फ लुक थे. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोले, हाँ ठीक है, और खड़े रहे वहाँ. फिर उन्होंने देखा कि लुक कहाँ है. डायरेक्टर ने जहाँ लुक बताया था ऐसे कैमरे के पीछे, वहाँ जाके वो खड़े हो गए. और उन्होंने वो ही सारे एक्सप्रेशन दिए जो उनको उस सीन में थे. ओके। और उनके आंखों में आंसू भी थे एक पॉइंट पे जहाँ थे. ताकि तो आप वैसा वैसा एक्सप्रेशन इमोट कर इमोट पाए, कर पाए, क्योंकि जब उनका क्लोजअप था तब तो हमने किया दिया ही ही था। था. हाँ हाँ, और उन्होंने क्या, ये उनका बड़प्पन है, इतने बड़े स्टार. बिल्कुल। और तो ये लाइफ के लेसन्स हैं जो बहुत सारे यंगस्टर्स सीख सकते हैं, और बढ़ने का इससे बेहतर तरीका है नहीं. देयर इज़ नो अदर वे टू रीच हाइट, बिल्कुल. है ना. हम जैसे आई थिंक उनको सीखना चाहिए. चाहिए बिल्कुल. जो नहीं सीखता है वो खुद अपने ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है. बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट. तो आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए करना चाहिए. जी. मैं आपका ध्यान और भी बहुत सारे लोगों पर ध्यान आकर्षण कर सकती हूँ. जी जी. जैसे आपने महेश भट्ट के साथ भी
काम किया है, महेश भट्ट जी के साथ किया है काम, या मधुर भंडारकर जी के साथ किया? आप एक जी। एक करके आप बिल्कुल बताएं, पर हम उसके बाद आपके फेवरेट उसमें भी जाएंगे, जैसे कि ये हैं भरजातिया जी के साथ आपने काम किया हाँ, है। जी, जी। अधिकारी, उनके साथ भी आपने काफ़ी सारा काम किया जी, है। जी, दे जी। ऑलवेज इनवाइटेड यू टू ऑल देयर, मोस्ट ऑफ देयर हुँ। दिस थिंग। सीरियल्स में भी इनवाइट करते रहे। एक पर्सनल आपका रिलेशनशिप भी इन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है ना? तो आप बिल्कुल बताएं मुझे। नसीर के साथ भी आपका एक अच्छा बॉन्ड है एट अ पर्सनल लेवल ना, यू फ्रेंडशिप का भी। और नहीं, वैसे नहीं है। अच्छा वो मिस्टर बेंजामिन गिलानी, के साथ है, वो ओके। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं बेंजामिन गिलानी जी, हाँ। और उनके यहाँ पर नसीर साहब से अक्सर मुलाकात हो जाया होती करती है। थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऐसा तो नसीर साहब को हम जानते बहुत सालों से थे, हाँ हाँ पर हाँ, एक्टिंग करने का मौका पहली बार पहली बार मिला था मिला, जी जी जी। इसमें। तो हालांकि हमारे करियर की पहली फिल्म नसीर साहब के साथ ही हमको ऑफ़र हुई थी, ओके, पर उन दिनों नसीर साहब आर्ट फिल्म करने नहीं कर रहे थे हाँ 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 तो ओके। वो रह गया था। देखिए, हर चीज़ का समय होता है। हाँ आप महेश भट्ट के साथ आपने जो किया है उसके बारे जी, में कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा भट्ट लगेगा। साहब की हमने उसी यानी अर्थ हाँ, वगैरह देखी थी और हर कोई जानता है जी हाँ, भट्ट साहब है, हाँ हाँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब डायरेक्टर्स खुद ही बुला लेते थे। उस हम्म, समय कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं जी थे, हाँ, ये भी बहुत। उस समय ऑडिशंस नहीं होते थे। हाँ 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 मुजरिम हाजिर जो हमने किया था हाँ हाँ, पहला सीरियल, उसको देख के ही फिर हमको एक के बाद दूसरा काम, दूसरे को हम्म तीसरा हम्म काम ऐसे मिलते गए। हम्म। तो ऐसे ही भट्ट साहब ने हमें हुँ, बुलाया। आई वाज शूटिंग इन दुबई फॉर हाँ, दास्तान। हाँ, और भट्ट साहब का इंडिया से फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी। हाँ, भट्ट साहब को कौन मना करेगा हाँ, हाँ, तो हाँ, हमने कहा भट्ट साहब हम तो अभी यहाँ पर शूट कर रहे हैं दुबई में। हाँ, कहा कोई बात नहीं, आप आके मिलिए। हाँ, हम इंडिया गए, मिले और 2-3 दिन बाद हम काम कर रहे थे हाँ, उनके साथ। पापा कहते हैं कि हाँ, की थी फिल्म, अनुपम खेर जी के ऑपोजिट थे ऑपोज़िट हम। थे आप। अनुपम खेर जी, सारांश, कमाल के जी, एक्टर जी, और हम पिद्दे से हाँ, और पहला ही सीन बहुत डिफ़िकल्ट सीन था कि सालों अलग होने के बाद हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं, हुँ, पहली बार उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। हुँ, और हुँ, थोड़ा सा वो लग रहा था भट्ट साहब हैं, अनुपम खेर जी हैं हुँ, और इतना हुँ, डिफ़िकल्ट सीन है, हाँ, एकदम से तो किसी पे हाँ, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं आ जाते हाँ, तो भट्ट साहब का काम करने का तरीका बहुत अलग है। हाँ, पहले कैमरा स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, उसके बाद एक्टर को तैयार करते हैं। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कैमरा स्टार्ट करा दिया और हमको बोलना शुरू किया कि यू लव दिस मैन, हुँ, ऐसा है, आप इतने साल बाद आप उससे मिल रही। उन्होंने हमको पुश किया हुँ, और वो सब उस कैरेक्टर के बारे में पूरा उसके बारे में उन्होंने बताया, हाँ, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या है हाँ, वो। हाँ, और सडनली हम सामने गए और वो सीन बहुत अच्छा हुआ। जी हाँ, देखिए, फिर सबके ऐसे अलग-अलग करके मेथड होते हैं, बट यू थिंक दैट वाज़ इफ़ेक्टिव मेथड, है ना? उन कैमरा के पीछे आपको इमोशनली पूरा हाँ, उस पूरा चार्ज सिचुएशन अप में कर देते पहुंचा हैं दिया। ताकि हुँ, आप जब कैमरे के सामने हैं तो आप सिर्फ वो हुँ, जो आपके इमोशंस आपको भर दिया, एम आपको सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना एक्सप्रेस करना है। है ऐसा। तो भटजातिया जी के साथ भी आपने उनके प्रोडक्शन में काम किया है? जी, हुँ, हमें राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर एक्टर को अपने करियर में एक बार तो राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करना चाहिए। वो एक
अलग ही एक्सपीरियंस है। वो जैसी फिल्में बनाते हैं, उनका पूरे सेट का माहौल ही वैसा रहता है जैसी वो फिल्में दिखाते हैं वैसा। तो एक फिल्म थी, उसके लिए उन्होंने राज बाबू ने बुलाया। राज बाबू कहते तो राज बाबू ने बुलाया, हम गए। उन्होंने पूरी हमारे बारे में पूछा। आप पूरा बैकग्राउंड पूछा हमारा, आप क्या कितना पढ़ी हुई हैं, आप कितने भाई बहन हैं, क्या है, सारा सारा डिटेल्स लिया। फिर एक किताब दी इंग्लिश की, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने को कहा, हिंदी का इंग्लिश में। और आप कैसी फ़िल्में देखते हैं, कौन सी फ़िल्में देखी, ये सब। हमें लगता है कि जब साथ काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को अच्छी तरह जानना। आप जब किसी कलाकार को काम दे रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। ये सिर्फ इस प्रोडक्शन में हमने देखा, पूरा बैकग्राउंड पूछते हैं वो लोग। और खुद पर्सनली वो देखते हैं कि सूटेबल है एक्टर। हाँ, राज बाबू पूछते जाते और उनके असिस्टेंट डायरी में नोट करते जा रही। इतना उनका डिटेल्ड रहता है और सेट पे इतनी इज्जत मिलती, इतना प्यार। बहुत, उनके साथ काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और भी बहुत बड़े बिग प्रोडक्शन में आपने काम किया है। उसमें से गौतम अधिकारी जी का भी एक बिग प्रोडक्शन हाउस है जी जिसमें जी। आपने काम किया। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? गौतम जी टेलीविज़न, उन्होंने फ़िल्में भी बनाई, पर टेलीविज़न में बहुत बड़ा नाम उनका। उन्होंने रिकॉर्ड्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। अ, गौतम अधिकारी जी का एक शो आता था, कमांडर। उसके लिए उन्होंने काफ़ी बार बुलाया। एक बार खुद गौतम अधिकारी जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल है। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एक बहन ने दूसरी बहन का मर्डर किया है और दोनों एक जैसी दिखती हैं, और मैं सिर्फ आपको लेके ये एपिसोड बनाना चाहता हूँ। और पहली बार टेलीविज़न पे फेस टू फेस आने वाले हैं कैरेक्टर। तो हमने कहा ठीक है, चैलेंजिंग था बहुत। हमने काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर उन्होंने वक्त की रफ्तार हमको ऑफ़र की, वो भी बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। फिर एक बार उन्होंने हमसे पूछा कि मुझे आज तक समझ में नहीं आता है, एक्टर्स काम मांगने आते थे हमारे पास, हमारे यहाँ से जितनी बार ऑफ़र हुआ था कमांडर में रोल, तो क्यों मना नहीं करते थे। हमने कहा पता नहीं, हमें थोड़ा सा डर लगता था कि कैसे क्या, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, लोगों को जानते नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे क्या होगा, तो डर लगता था। तो उन्होंने कहा नहीं, कभी भी ऐसे डरो नहीं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी राय बनाओ और सामने वाला इंसान आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो। तो वो भी एक ग्रेट लेसन। लर्निंग लेसन था हाँ, इट्स अ हमारे ग्रेट लिए। लेसन बिकॉज इतना बड़ा वर्ल्ड है। देखिए, सिनेमा का वर्ल्ड इतना बड़ा है। बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस जी सभी होगा इसमें। हाँ, पर सबको एक ही कलर में पेंट करना शायद ठीक नहीं है ना? और पूरी दुनिया अच्छे बुरे लोगों से जी हाँ, भरी भरी पड़ी पड़ी है पड़ी, ना? बिल्कुल। कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। जी हाँ, तो हर किसी को एक जी ही हाँ, तराजू में नहीं तोल जी सकते। हाँ। जो तो इंसान आपके लिए अच्छा है, हो सकता है हमारे लिए अच्छा ना जी हो। हाँ, सिचुएशन, जी, टाइमिंग, एंड द बैकग्राउंड, आप कितने एम्बिशियस हो, नहीं एम्बिशियस जी, हो, आप सब एंड द वे यू कैरी कैरी योरसेल्फ, योरसेल्फ।
सामने वाला आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। रिस्पेक्ट हाँ, हाँ, तो डिमांड नहीं कर सकते, हाँ, 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 कमांड जी करना हाँ, जी चाहिए, हाँ, है ना? चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कितना लेंथ तक आप जाओगे कोई चीज़ हासिल करने के लिए, वो भी लोग जज कर लेते हैं। तो जी उसका सिचुएशन का फ़ायदा उठाने वाले तो होते हैं लोग, लेकिन आप अपनी डिग्निटी रखो तो शायद जी दैट गोज़ अ वेरी लॉन्ग वे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन जी यू। हाँ, लोग कहते टोटली। हैं फिल्म लाइन बहुत बुरी है, जी हाँ, पर फॉर्चुनेटली इन 30 साल में हमें कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं पर था। नवनी जी आप बहुत फॉर्चुनेट भी रहीं, कास्टिंग का और ये वो इस किस्म की कोई बातें होती नहीं थी। ऑडिशन बेच दो अपना, ये भी नहीं होता था। जी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बाद में बहुत आजकल प्रचलित बहुत हैं। जी तो वो है, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक यू कैन स्टिल बी वेरी प्रोफेशनल एंड यू कैन स्टिल अचीव अ लॉट एंड स्टिल कमांड जी योर डिग्निटी। तो आपका जो जर्नी है उसमें आपने, हम आपके साथ साथ और चलते हैं, और आप हमको गोल्डी जी के बारे में बताइए। ही वॉज अ ओह, ग्रेट डायरेक्टर एंड अ जी जी ग्रेट जी एडिटर, जिन्होंने ज्वेल थीफ एक फिल्म थी जिसमें एडिटिंग, अकेले एडिटिंग का कमाल करके उन्होंने वो इतना सस्पेंस बिल्ड किया है। इट वाज ए, आई थिंक इट वाज ए ग्रेट example where you could see how to build suspense only through editing. Of course, कमाल के actors, जी डायरेक्टर थे, का एक्टर भी थे, राइटर भी थे, जी हाँ, बिल्कुल। एडिटर थे। हाँ जी, कमाल के डायरेक्टर जी हाँ, और कमाल के इंसान। हाँ, एक सीरियल था तहकीकात, तो वहाँ हमें गोल्डी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। अम, हमारी फेवरेट फिल्म है गाइड। वहीदा जी हमारी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और गोल्डी साहब उस गाइड फिल्म के डायरेक्टर। तो जब हम लोग तहकीकात कर रहे थे, जब शॉट आउट ख़त्म हो जाता था, हम गोल्डी साहब के साथ बैठ जाते थे और पूरे समय गोल्डी साहब बताइए ना, वहीदा जी के बारे में कुछ बताइए ना, वो कैसे करती थी, वो डांस कैसे किया उन्होंने, कितने समय उनका रिहर्सल हुआ, वो सीन कैसे किया, ऐसे पूरे समय उनको वो करते रहते थे, परेशान करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने हमें कभी फील नहीं करने दिया, होने दिया कि वो इतने बड़े डायरेक्टर और हम छोटे से अदने से एक्टर, पर बहुत इज्जत से बात करते थे और बहुत पेशेंस से, और हमें बचकानी बातों से ये कैसे हुआ, वो कैसे शूट किया था। उनका सॉन्ग पिक्चराइजेशन बहुत कमाल का होता था। तो आपने वो कैसे किया था, वो सॉन्ग को कैसे पिक्चराइज किया, यानी जितनी क्यूरोसिटी थी जानने की, हम उनसे पूछते थे और बड़े इत्मीनान से वो जवाब देते थे। गौतम अधिकारी जी के साथ भी बहुत अच्छा रहा है। उनके जी साथ आपने जी काम जी किया है, कुछ जी हमको बताएंगे उसके बारे में? उनका काम करने का तरीका बहुत अलग था। अम, वो एडिटिंग भी साथ साथ करते जाते थे, तो लेंदी सीन आते। और पहली बार हम डेली सोप में काम कर रहे थे और एक दिन में इतने सारे सीन्स करना, उसी समय सीन आते थे और करना है काम, तो उनके दिमाग में एडिटिंग चलती थी। एक्टर्स के लिए बहुत आसान हो जाता वो। नवनी यहाँ खड़े हो के ये डायलॉग बोल दो, अब एक काम करो वहाँ खड़े हो के वो डायलॉग बोल दो, अब ये इधर आके ये 2 शॉट बना दो। पता ही नहीं चलता, इतने बड़े बड़े सीन्स हम लोग साथ कर जाते थे। एक दिन में बहुत सारे सीन्स कर लेते थे। जी जी, तो उनका एडिटिंग की वजह से उनका काम एक्टर्स के लिए बहुत आसान हो आसान हो जाता जाता था था। जी। पर ये आपकी जो जर्नी है, इसमें आपने बहुत सारे आपके मित्र भी बने, जिनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप हुआ, जैसे रीता बहादुरी
के साथ आपका बिल्कुल जी। घर जैसा संबंध बना। तो कुछ अपने मित्रों के बारे में बताएं। रीता भादुरी से जी। शुरू कर सकते हैं आप। जैसे इन 30 सालों में जी। बहुत कम एक्टर्स के साथ दोस्ती हो पाई। यूजुअली हम लोग काम करते हैं, बहुत अपनापन हो जाता है, घर जैसा ही हो जाता है, साथ में खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी जी हाँ। पर वो प्रोजेक्ट ख़त्म और टाटा बाय बाय हो जाते, मिलते हैं, कभी मिलते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। पर इन 30 सालों में कुछ जो दोस्त बने वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लाइक फैमिली फ्रेंड्स। जी हाँ। रीता भादुरी जी, जी बेंजामिन गिलानी जी, जी हाँ। बहुत ही दे आर लाइक माय एक्सटेंडेड फैमिली। जी हाँ। रीता जी ने तो मुजरिम हाजिर में हमारी सास बनी थी। तो वो गोरेगांव से अंधेरी और फिर चेंबूर जाते थे, तो वो हमको पिकअप करती थी और हम लोग चेंबूर जाते थे शूट करने। उस दौरान बातें होती थी और ये सब। फिर उन्होंने घर बुलाया, तो धीरे 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 हम उनके घर की एक मेंबर बन गए। उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली हमको अडॉप्ट कर लिया, जैसे बहुत हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्ची को अ, बहुत प्यार दिया उन्होंने। और उनके अंतिम समय तक वो दोस्ती बनी रही, बहुत प्यारी थी। और ऐसे ही बेंजामिन गिलानी जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ भी हमने काम किया था। फिर धीरे धीरे फैमिलीज़, बच्चों की, हमारी बेटी उनका बेटा, दोस्ती हुई, फिर ऐसे करके। और एक समय था जब थोड़ा सा बुरा वक्त आ गया था हमारे परिवार में। हमारी मेड हाँ, के नहीं साथ रही कुछ थी, हाँ, गुजर गई थी, जी जो हाँ। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक। इमोशनली बहुत ट्रॉमेटिक था वो समय। तो वो उनके घर ले गए हम तीनों को, हाँ हाँ। हमारे हस्बैंड, हमको और हमारी बिटिया बेटी को। को हाँ। 1 सप्ताह तक उन्होंने घर रखा हाँ। और बैठ के यानी इतना अपनेपन से इतना ध्यान रखा। कौन करता है कि ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, हाँ। इनका कोई नहीं, अपने वाले भी नहीं करते हैं। नहीं नहीं, इट इज तो नाइस। इतना सोचना किसी के लिए, बिल्कुल। और अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। जी हाँ। तो बेंजामिन गिलानी जी भी जी बहुत जी अच्छे दोस्त हैं। और नवीन निश्चल जी वो वक्त की रफ्तार में हमारे पापा का रोल कर रहे थे। अ, फिर वो घर आए हमारे, कामिनी कौशल जी, नवीन निश्चल जी, ये लोग हमारे घर आए। और फिर उनको हमारी बेटी से, हमारे हस्बैंड से बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमेशा कहते थे, अनिमेश, मैंने नवनी को उसकी फैमिली के साथ अडॉप्ट कर लिया है। तो कभी भी बुला लेते, हाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ घर, आ जाओ। फिर बस उनके घर जाते थे और साथ में खाना वाना खा के आ जाते थे। तो नवीन निश्चल जी जो है वो जया भादुरी, जया जी के उनके समय के, उनके जी समय जी, के हैं। हाँ ये लोग हाँ, हमें साथ में थे पापा वो। का रोल कर रहे थे वो हाँ, ये साथ में ये लोग थे फिल्म फिल्म इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट में। पुणे में। जी जी। ये लोग सब साथ थे। और एक मेरे ख्याल से उस समय वो भी होती थी, आदित्य पंचोली की जो वाइफ हैं, जरीना वहाब जी, हाँ, जरीना वहाब जी भी होती थी। और एक रेहाना करके होती थी। रेहाना सुल्तान जी। हाँ, तब तो रेहाना फिल्म जी होती इंडस्ट्री, थी। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से हाँ, कमाल कमाल। के हाँ एक्टर्स हाँ, आए थे। अनिल क्या नाम था अनिल उनका? धवन जी, अनिल धवन जी होते थे। हाँ कमाल के एक्टर्स आए हाँ। थे। और उस वक्त वो जो श्याम बेनेगल साहब की फिल्में आ रही थी, हाँ उसमें बिल्कुल। इन लोगों ने शबाना आजमी जी, जी स्मिता हाँ, पाटिल श्रद्धा। जी, उफ, हाँ, जी हाँ वो एक बिल्कुल। फिल्म का अलग ही दौर दौर था। था। तो हम ऐसे जानते थे कि जया जी जब भोपाल की थी और जब पुणे गई जी और फिल्म इंस्टीट्यूट में जब उनको
एडमिशन मिला और वो वहाँ आप पे रह तो अच्छी तो तरह जब जानते ना। लौट के आई, वो मुझसे सीनियर थी काफ़ी, उन जी मेरी जी। सबसे बड़ी बहन उनकी सबसे छोटी बहन के साथ की थी। अच्छा पर अच्छा। हाँ, पर जब वो लौट के आई तो इन्होंने एक गेट टुगेदर रखा था जिसमें मैं भी गई थी, और मुझे बुलाया था, मैं गई थी। मुझे अपनी बहनों के साथ बुलाया था इसलिए मैं आज की थी। पर जया जी ने अपने वहाँ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताए थे, तो हम लोगों को वो बताती थी कि कैसे स्विमिंग पूल में जाना होता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के। तो हम लोग उस समय भोपाल छोटा शहर, हम लोग कहते थे ओहो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाना। तो वो फिर वो बताती थी कैसे वो उसके ऊपर गाउन पहन के जाती थी और बस जल्दी से पानी में चली जाती थी। ये जया जी ये सब किस्से सुनाती थी। तो बहुत सारी चीज़ों पर हम लोगों को, वी वर वेरी यंग and it was very enchanting for us to listen to these stories. तब उनकी महानगर ये सत्यजीत रे वाली आ हाँ, चुकी थी, महानगर फिल्म आ चुकी उनकी थी एक फिल्म उनकी। थी ना सुषमन, इसकी इंस्टीट्यूट की फिल्म थी, वो हाँ कभी हाँ देखेगा। हाँ वो कहते हैं ना, हाँ, पूत के पाँव पालने पालने में में, नजर आते हाँ हैं। हाँ क्या कमाल का काम हाँ किया जया हाँ। जी ने। शुरू शुरू उफ। में भोपाल आती थी और हम्म। अमिताभ जी भी उनके साथ आए थे, पर उस समय तो जया जी बहुत टॉप पे थी और इनको लंबू जी सब बोलते थे। दैट वाज जी। लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो समय बदल जाता है, बहुत सब। जैसे ग्रेसफुली उन्होंने अपने करियर को हाँ, मुझे वो किया है। हाईली एडमिरेबल। शी हाँ, वाज अ लीडर, शी वाज ऑलवेज अ लीडर। कॉन्वेंट स्कूल में थी, सेंट जोसेफ्स जब कॉन्वेंट हम में। फिल्म इंडस्ट्री में आए ना, तो हमारे मम्मा ने यही बोला था हम्म, कि बेटा, जैसे नूतन जी, जया भादुरी जी, इन लोगों ने जैसे काम किए, वैसे ही साफ सुथरे और रिस्पेक्टेबल काम करना। नूतन जी भी स्विट्जरलैंड में पढ़ी हुई। शी हम्म। स्टडीड इन स्विट्जरलैंड। जी जी। जब उनकी माँ थी फिल्म में, शोभना शोभना समर्थ जी। समर्थ जी। जी। और तनु जो उनकी छोटी बहन है उसे जानते हैं। जी। शायद यंगस्टर्स ये नहीं जानते होंगे कि काजोल की मम्मी। मौसी रही है वो हाँ, नूतन काजोल जी। की मम्मी हाँ, मम्मी तनुजा जी। तनुजा और उनकी बड़ी बहन। यंगस्टर्स के लिए हाँ, जी। यंगस्टर्स के लिए ये शायद फिल्म का दौर जो है वो एक सत्यजीत रे जी के समय की बात है। श्याम बेनेगल हैं जी जी। और ऐसे बहुत टॉप एक्टर भी रहे हैं। एक दौर था जैसे आप कह रही थी, और मुझे आपको देख के हमेशा ये लगता है कि उस दौर में आप होती तो शायद हाय। एक नया हाँ। ब्लैक एंड वाइट फिल्म में, वैसे आपने एक अरण्या फिल्म की है, ब्लैक आरण्यक। आरण्यक। जी जी। वो ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है पर आर्ट फिल्म की कैटेगरी में तो जी डेफिनेटली जी आती जी। है। तो आपका एक्सपीरियंस या आर्ट फिल्म के बारे में क्या रहा है? आरण्यक हमारी सेकंड फिल्म थी। हाँ। पहली फिल्म थी तुलसीदास, जिसको आत्माराम जी ने डायरेक्ट किया था। हम्म, उसमें रत्नावली का रोल किया था। फिर ये फिल्म मिली थी हमको, आरण्यक। ए के बीर साहब की फिल्म थी, और ये अलग ही टाइप की फिल्म थी। बड़ी मिस्टीरियस सी लेडी है, घूम रही है। उसमें एक डांस सीक्वेंस था, और उन्होंने कहा ये ऐसे डांस करना कि लगे ना कि डांस आता है। तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था और बहुत खूबसूरत। उसमें वो संजना कपूर भी थी शायद ना? संजना कपूर थी हाँ। जी। ये पूरी यूनिट एक परिवार की तरह साथ में रह रहे हैं, हम्म। खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत था। सारे और बहुत नाइट सीन चैलेंज। जैसे भी हैं अंधेरे अंधेरे बहुत। में। और बहुत चैलेंजिंग था वो हाँ। रोल भी। तो और ए के वीर आपको एज अ डायरेक्टर, आप ऑफ कोर्स वेल नोन जी, डायरेक्टर, बट आपका वेल एक्सपीरियंस नोन उनके साथ। डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर। सिनेमाटोग्राफर जी। बहुत कमाल के। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग आपका एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी जी। मेरे ख्याल से गॉड इनका हैज़ बीन काइंड टू मी। जी, जी। और गोल्डी जी के साथ जो है, विजय आनंद जी के साथ कुछ वो क्राइम वाला भी आपने कोई एक एपिसोड किया ना, वो क्या था? तहकीकात, तहकीकात। तहकीकात। जी जी। अमंग वन ऑफ द तहकीकात। क्राइम एपिसोड्स ना।
वो और सौरभ शुक्ला जी थे। अच्छा, सौरभ शुक्ला जी थे उसमें? गोल्डी साहब और सौरभ शुक्ला जी मेन अच्छा कैरेक्टर्स था, थे। ओके ओके। और हर एपिसोड में एक अलग अलग कहानी है और हम लोग उसमें एक थे। उसमें जुड़ते जाते थे। हाँ। नवनी जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हम आपको यदि दोबारा बुलाएं और आप उसको एक्सेप्ट करें इनविटेशन को, तो ये हमारा बहुत सौभाग्य होगा। जी। तो योर स्टोरीज वर वेरी टचिंग एंड इट गोज़ फार बियॉन्ड सिनेमा। जो हम लोगों को दिखता है, जब लोगों को दिखता है सिनेमा स्क्रीन पे, उसके बहुत पीछे क्या छुपा है उसका हमको थोड़ा सा झलक मिला। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू टू हैव थैंक यू एक्सेप्टेड सो आवर मच। इनविटेशन। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा। इट्स एन ऑनर जी। आपके शो में आना। और मुझे हमेशा लगता था कि ये सिनेमा तो सब देख लेते हैं और उसके कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई भी करते हैं, बट देयर इज सो मच मोर विच इज़ बियॉन्ड सिनेमा। जी जी। तो ये जो एक व्यू है, ये छुपा रहता है लोगों से। वार्तालाप में हम यही चाहते थे कि टू गो बिहाइंड द स्क्रीन एंड टू सी कि इसके पीछे पीछे क्या स्टोरीज हैं, विच आई थिंक शुड बी नरेटेड एनी वे। दे मेक फॉर अ ग्रेट understanding for the characters that you see on the screen. जी और आप कहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि स्क्रीन पे जो आ रहा है और जो रियल कैरेक्टर है, उसमें कभी आप कभी मिक्सअप ना हो। Sometimes जी bad people do good character roles, and sometimes good people do evil character roles also. बिल्कुल। उसको ध्यान में रखें। जी तो हम आप यहाँ आई हैं और हम आपको ओ एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।